सैलराज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। सैलराज के निदेशक कुमार नितेश सर के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें हम लोगों का प्रयास होगा कि जितना सारा ऑफलाइन क्लास होता है उसको हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएं। और आप चाहें तो सैलराज कोचिंग सेंटर के क्लास की पढ़ाई यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले नितेश सर को बधाई देता हूं। और आज से जो क्लासेस होंगे, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सैलराज कोचिंग सेंटर का जो ऑफिशियल चैनल है और जो ऑफिशियल ग्रुप है, आप वहां से क्लास की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। आप चाहें तो वहां पे सवाल भी पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल क्यूरीज होगा, जो भी सवाल आएंगे, उस सवाल के लिए हम लोग अलग से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है, जैसे कि हम लोग विद्युत धारा में पढ़ रहे थे और विद्युत धारा में हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, विद्युत धारा के न्यूमेरिकल्स की। तो जैसा कि इसमें कुछ बातें मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ये भारतीय भवन के क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है और यहां से हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वह सामान्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। अगर प्रतिरोधक बहुत सारे प्रतिरोधों को एक ऐसे तरीके से जोड़ा जाए कि सबके समान ध्रुव एक साथ जुड़े और असमान ध्रुव एक साथ जुड़े, तो उस तरह के संयोजन को हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन यह जो संयोजन है यह एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन भी है और समांतर क्रम संयोजन भी है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि श्रेणी क्रम संयोजन भी एक साथ हो और समांतर क्रम संयोजन भी हो, तब वैसे स्थिति में हम लोग तुल्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त करेंगे। इसका तरीका है कि पहले तो आप देख लीजिए, इसमें मान लेते हैं कि एक जो इसका सिरा है वह धनात्मक है और दूसरा सिरा ऋणात्मक है। अब जो भी प्रतिरोध दिया गया है इसको आप इसके हिसाब से प्लस माइनस में बांट लीजिए। जैसे प्लस की तरफ का जो सिरा है उसको प्लस मान लेंगे, जो माइनस की तरफ का सिरा है उसको माइनस मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा कि ये जो 25 ओम, 40 ओम और 60 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, इसमें 40 ओम और 60 ओम प्लस माइनस के ऑर्डर में है। तो जब भी प्लस माइनस के ऑर्डर में जो भी प्रतिरोध कनेक्टेड होगा उसको सीरीज कहेंगे, और जो प्लस प्लस और माइनस माइनस के ऑर्डर में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि शॉर्ट चेन फर्स्ट, लॉन्ग चेन देन आफ्टर। छोटे जोड़े को पहले हल करना है और बड़े जोड़े को बाद में हल करना है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध का ये पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला 2 प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे करना चाहिए कि पहले जो छोटा चैनल है उसका प्रतिरोध प्राप्त कर लें। तो यहाँ पे इस दोनों प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध, जैसे इसको मान लेते हैं, इस दोनों का जो प्रतिरोध होगा उसको R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर होगा 40 ओम प्लस 60 ओम। इस प्रकार से हमको परिणाम प्राप्त होगा 100 ओम का। पुनः इस पूरे प्रतिरोध के बदले अगर एकल प्रतिरोध 100 है तो ये 100 ओम और ये 25 ओम समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से अगर हमको फाइनल प्रतिरोध प्राप्त करना होगा तो यहाँ फाइनल प्रतिरोध प्राप्त करने का तरीका होगा 1/R बराबर 1/25 ओम प्लस 1/100 ओम। इसको हल करने से हमको इसका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। आइए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। 1/R इज इक्वल टू 25 और 100 का एलसीएम कितना होगा जी, 100 ओम होगा। और इस 100 ओम के लिए हम इसको बट्टा का जोड़ जैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन एडिशन, उस प्रकार से अगर बनाते हैं तो 25 चौका 100, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 100 1 का 1 हो जाएगा। तो 1/R बराबर 5/100 ओम। इस प्रकार से हमको जो परिणाम मिलेगा, R बराबर, इसको रेसिप्रोकल करना या इनवर्स करना कहते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका आसान तरीका है कि इसको भी उलट दीजिए और इसको भी उलट दीजिए, दोनों इनवर्स हो जाएगा। जैसे ही दोनों इनवर्स होगा आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। R बराबर 100 ओम बटा 5। 100 ओम
बटा 5 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा जी? 20 ओम, जो कि आपका इस पूरे कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध है। अब अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर जो फोटो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। फोटो पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमको इसको देखना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमको देखना होगा कि इसका जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वह किस प्रकृति का है। मान लीजिए ए सिरा जो है धन ध्रुव से जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और बी ध्रुव माइनस टर्मिनल से जुड़ा है, तो अब इसको हम कैसे इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए देखना होगा कि कौन सा चैनल छोटा है और कौन सा चैनल बड़ा है। ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध। अब पहला प्रतिरोध, इस दोनों, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, और ये तीनों अगर एकल प्रतिरोध हो जाए तो अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसके लिए तरीका होता है कि जो भी छोटा चैनल होता है उसको पहले प्राप्त करते हैं। तो प्रतिरोध नंबर 2 और 3 का तुल्य प्रतिरोध हम पहले निकालेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 के बदले जो प्रतिरोध आएगा वह उसका तुल्य प्रतिरोध होगा। उसके साथ हम प्रतिरोध 4 को जोड़कर इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे। समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। यहाँ पे जो छोटा चैनल, जैसे देखिए इस पूरे 4 प्रतिरोध में 1, 2 और 3 और 4 ये श्रेणी क्रम है, लेकिन इस श्रेणी क्रम के बीच में जो दूसरा और तीसरा प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ना? कैसे कहेंगे कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? जैसे इसका ये सिरा प्लस और इसका ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस। ध्यान देने पर पता चलेगा कि इस दोनों के प्लस से इसका माइनस जुड़ा है, यानी इस दोनों के साथ यह श्रेणी क्रम में है, लेकिन यह दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो इस तरीके से हम इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि इस दोनों का तुल्य प्रतिरोध अगर R1 निकले तो R1 बराबर क्या होगा? 1 बटा R1 बराबर होगा 1/8 प्लस 1/8। इसका इकाई भी लिख दीजिए ओम ओम। तो 1/R1 बराबर होगा 8 ओम और प्लस 2। तो R1 का मान कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। तो इस दोनों के बराबर यहां एकल प्रतिरोध कितना आया? 4 ओम। पुनः हमको श्रेणी क्रम में निकालना है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह R1 है और यह R2 है, यह R3 है। इस प्रकार से हमको कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पे यह भी 4 ओम, R2 भी 4 ओम और R3 भी 4 ओम। तो कुल प्रतिरोध R बराबर 12 ओम, और इस प्रकार हमको हमारा परिणाम प्राप्त होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इसको। अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताए। किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं।